हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास की पहली पोयम माई मदर एट 66 की बात करेंगे। बहुत खूबसूरत सी पोयम है। कमला दास जी ने इसको लिखा है। कमला दास जी एक बहुत ही अच्छी इंडियन पोएट हुई हैं और मलयालम भाषा में पहले लिखती थी। केरल मालाबार क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। मालाबार में इनका जन्म हुआ था। माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी। इन्होंने एक बहुत अच्छा संकलन लिखा था, बहुत अच्छा एडिशन लिखा था, जिसमें 39 पोयम पब्लिश हुई थी। वो माई स्टोरी के नाम से आया था, मलयालम में एंटे कथा के नाम से आया था। तो उसमें एक पोयम है माई मदर एट 66, 66 साल की मेरी माँ। इसमें एक बच्चे का दर्द दिखाया गया है, निट किया गया है, बुना गया है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बूढ़े होते हुए देखता है तो उनसे सेपरेशन का जो डर है ना, वो उसके मन में कहीं रह सकता है। तो वी कैन से दैट दिस पोयम डिस्क्राइब्स द पेन ऑफ सेपरेशन ऑफ अ चाइल्ड विद हिज मदर, हर मदर। उसकी माँ के साथ एक जो सेपरेशन है, जो बॉन्ड है, वो वीकनेस की ओर है। एवरीवन नोज दैट द 11th आवर्स इज द ओल्डेस्ट इज इक्वल टू द ग्रेव। मौत के इक्वल है ये, मृत्यु के कगार पर है उनकी माँ। तो वो एक पोयम, खूबसूरत सी पोयम है। इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। इसमें कुछ बताया है, ठीक। कमला दास जी ने लिखा है इसको। आप देखें, आप ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। मेरे माता पिता के घर से, ड्राइविंग फ्रॉम कार से जाते हुए, अपनी माता पिता के घर से मैं कार से जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह में। कहा? कोचीन जा रही थी। कहां जा रही थी? कोचीन। कोचीन इज द एयरपोर्ट ऑफ केरला। ओके। तो मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में, पिछले शुक्रवार की सुबह में। आई, मैंने, सौ, देखा, माई, मेरी मदर, माँ को, बिसाइड मी, मेरे बराबर में, बगल में। विसाइड इज द प्रीपोजिशन, विसाइड एंड विसाइड्स। विसाइड्स के अतिरिक्त, के अलावा के लिए यूज किया जाता है। ओके। विसाइड के बगल में, के पास, के नजदीक के लिए यूज किया जाता है। ओके। आई, मैंने, सा, देखा, माई मदर, मेरी माँ को, विसाइड मी, मेरे पास में, डोज, ऊंघते हुए। डोज का मतलब ऊंघते हुए। ओपन माउथेड, और उनका मुंह खुला हुआ था। मुंह खुला हुआ था और ऊंघते हुए मैंने उनको देखा, झपकी लेते हुए उनको देखा। क्लियर? हर फेस एसन, एसन द रूट वर्ड ऑफ एसन इज द एस, एस इज इक्वल टू राख, राख के लिए कहते हैं। ओके। इसका कलर बड़ा फीका सा होता है। तो हर फेस, उनका चेहरा, एसन लाइक डेट ऑफ अ कॉफ, एक लाश की तरह हो गया था। क्या? लाश, एक शव। अगर हिंदी में हम बात करें तो एक शव, जो शव का एक चेहरा फीका पड़ जाता है, उसकी बॉडी पीली पड़ जाती है, ऐसे लाइक राख के कलर से एक शव की तरह उनका जो शेष था मुझे दिखा। एंड लाइट, और मैंने महसूस किया, विद पेन, मुझे दर्द महसूस हुआ, मुझे पीड़ा महसूस हुई। डैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह जितनी दिखाई दे रही है उतनी असल में बूढ़ी हो गई है। वो जितनी दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि वो बूढ़ी नहीं है, वो जितनी दिखाई दे रही है उतनी बूढ़ी हो गई है। यानी कि वो ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ सेपरेशन, वो हमारे बिछड़न के लास्ट पड़ाव पर है, अंतिम पड़ाव पर है। यहां से वो क्या होने वाली हैं? वो यहां से जाने वाली हैं और उनको मृत्यु अपनी आगोश में ले लेगी और वो मृत्यु में समा जाएंगी। यहां से वो कह रही हैं, वो उतनी बूढ़ी दिखाई दे रही हैं जितनी एक्चुअल में वो है। वर्ड सून, लेकिन, सून जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने दूर कर लिया अपने आप को इस चीज से, हटा लिया। रिमूव माई कंसंट्रेशन फ्रॉम द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम माई मदर, मेरी माँ से जो सेपरेशन हो रहा था, उस सेपरेशन से मैंने अपने आप को क्या कर लिया? अलग कर लिया। अगर मैं काश उस सेपरेशन में रहती, आई इंडल्ज विद दैट पेन, आई फेल्ट द लॉट ऑफ पेन ऑफ द सेपरेशन विद माई मदर, मैं अपनी माँ से इतने सेपरेशन में रहती कि हो सकता है कि मैं हमेशा दर्द में ही रहती, इसलिए मैंने डाइवर्ट किया है। दिस इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर अगर आपसे मूड पूछा जाए, टोन पूछा जाए, तो यू कैन से दैट देयर इज द टोन इज ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज द पोएट हैज रिमूव्ड हर कंसंट्रेशन फ्रॉम द पेन ऑफ हर मदर सेपरेशन और द अदर साइड, वो अपने ध्यान को हटा रही है अपनी माँ के दर्द से अलग। एंड लुक्ड आउट, और मैं देखने लगी, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए, स्प्रिंट धावक, दौड़ते हुए, यंग ट्रीज यानी कि प्लांट्स को मैं दौड़ते हुए देखने लगी, यानी कि मैं खिड़की से बाहर देखना मैंने स्टार्ट कर दिया। द पोएट इज सेइंग दैट आई स्टार्टेड टू लुक थ्रू द विंडोज आफ्टर आफ्टर डिसमिसिंग माय
कंसंट्रेशन फ्रॉम माय मदर, मैंने अपनी माँ से अपना ध्यान हटाया और मैं बाहर की ओर देखने लगी। कौन कह रही है? पोएटेस कह रही है। कौन है पोएटेस? कमला दास। कौन है? कमला दास। द मैरी, मैरी का मतलब प्रसन्न, चिल्ड्रन बच्चे, स्पिलिंग आउट दियर होम्स, अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे। पेड़ भी दौड़ रहे थे। इन द अपोजिट साइड्स ऑफ रनिंग कार, कार की अपोजिट साइड्स में। यू विल बी हैव सीन व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार and you started to look outside the window and you will get the trees are running opposite your side. वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए दिखेंगे। आप आगे जा रहे हैं तो पेड़ आपको पीछे भागते हुए दिखाई देंगे। तो ये कह रही है कि जो पेड़ हैं वो मुझे पीछे भागते हुए दिखाई दिए और कुछ बच्चे जो थे वो घरों से प्रसन्नता पूर्वक बाहर आ रहे थे। तो मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट किया है। आई हैव डाइवर्टेड माई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रोड साइड वेयर आई सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंग, दौड़ते हुए पेड़ देखे हैं और घरों से खुश निकलते हुए बच्चे देखे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रणाली यानी कि सुरक्षा अभियान के बाद चेकिंग हुई, जांच सुरक्षा के बाद, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा देखा, एट हर, उनकी ओर, वॉन पेल, उनका चेहरा फीका पड़ गया था, उड़ा हुआ रंग, बिल्कुल एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिसका रंग उड़ जाता है, वो थोड़ा विदर्ड हो जाता है, मुरझाया हुआ चेहरा। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे गहराते हुए जाड़े, जैसे आप अभी दिसंबर में हैं, अब इसके बाद में आप जाएंगे तो जाड़ा और ज्यादा अपने स्थिति में जा रहा है, गहराईपन में जा रहा है। तो जैसे एक देरी से आए हुए जाड़े का मून जैसे कपकपाता हुआ दिखता है, देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट, तो मून आपको ठहरा हुआ दिखाई देता है, आपको हलचल उसमें दिखाई देती है। क्लियर? तो वैसा चेहरा दिखाई दिया। क्लियर? आगे देखें। एंड फेल्ट, और महसूस किया मैंने, दैट ओल्ड फेलियर्स, एक अपना परिचित डर, अपना परिचित दर्द, एक मेरा जो डर था चाइल्डहुड का, माय चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, जब कहीं माँ जाती थी तो मैं रोने लगती थी। कौन कह रहा है? तो पोएट कह रही है, कमला दास इज सेइंग दैट व्हेन माय मदर वेंट इन माय चाइल्डहुड आई स्टार्टेड टू क्राई, मैं रोने लग जाती थी। दैट एक राइजन अगेन, मतलब वो द्वारा से जाग गया है, वो एकदम से द्वारा से आ गया है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन फिर भी मैंने कहा, सी यू सून मम, अम्मा, फिर मिलते हैं अम्मा। आई डिड वाज स्माइल, और मैं मुस्कुराती हुई मुस्कुराती हुई मुस्कुराती हुई आगे निकल गई। कंटिन्यूअस लाइंस है। तो अब इसको एलिप्सिस कहेंगे, जब कोई लाइन पोएटिक डिवाइस हो जाता है, कंटिन्यू होती है, इसको एलिप्सिस कहते हैं, यानी कि वो लाइन और कंटिन्यू की जा सकती है। आप थोड़ा हम डिस्कस कर लें इसके पोएटिक डिवाइस को। अब ये पोएम बहुत खूबसूरत थी। अब सुनिए, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में आप पाएंगे, आई सॉ माय मदर बिसाइड डोज ओपन माउथेड, मेरी माँ का खुला हुआ चेहरा था। ठीक है ना? और लाइक आ गया और लास्ट से कंपैरिजन की है, तो वी कैन से दैट हियर इज सिमिली। व्हाट इज सिमिली? ओके, रिलाइड विद पेन दैट शी वाज ओल्ड एज क्लियर। अगेन सिमिली, सिमिली हो गया। आगे देखें, मैरीली चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यंग ट्रीज स्प्रिंग, ये यंग ट्रीज यहाँ पर मेटाफर माना है, बच्चों का मेटाफर, चिल्ड्रन बच्चे थे, इसको मेटाफर हियर मेटाफर हो सकता है, आयरन क्या ना, इमेजरी भी हो सकती है, दैट्स अ इमेजरी। ओके, इमेजरी भी। आगे देखें, अगेन वॉन पेल, वॉन पेल, पेल का मतलब भी फीका रंग, वैन का मतलब भी फीका रंग, तो इसका मतलब एक पोएटिक डिवाइस हो जाती है टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी। ठीक, और पेड़ भागते हुए दिखाई दे रहे थे, पेड़ भागने का अगर क्वालिटी कहीं दिखा गई, पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो, पर्सोनिफिकेशन भी यहां पर दिया गया है। क्लियर? ओके, मेरे बचपन का डर जाग गया और इसके बाद में मैं मुस्कुराती मुस्कुराती हुई निकल गई। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, हियर इज द रिपीटिशन, हियर इज द रिपीटिशन। ओके, शी, शून, एस एंड एस, हियर इज एलिट्रेशन ऑल्सो, एलिट्रेशन भी दे रखा है। क्लियर? यहाँ पे एलिट्रेशन भी दे रखा है, सून आ गया, सी आ गया। क्लियर? स्माइल, 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 थ्री वर्ड्स आर रिपीटेड। ओके, तो ये डिस्कस था हमारा विद पोएटिक डिवाइस। ये हमारी पहली पोएम है, इसको आप, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। इसके एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप अपने सैंपल पेपर का सहारा ले सकते हैं, अगर वहां पर दिया गया है। क्लियर? और कोई डाउट्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, बिकॉज यू हैव 47 डेज फार फ्रॉम योर एग्जाम। आप 47 दिन दूर है, 47 डेज दूर है, तो आप इसको करिए। मैं नंबर अपने कॉन्टैक्ट में छोड़ दूंगा, अपने बायो में छोड़ दूंगा, उस पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? ये हमारी एक पोएम हो गई थी। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली पोएम के साथ। ऑल द बेस्ट।